चलिए कीजिए जरा, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो आपको एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करना है। देखिए आपके पास एक सिस्टम है लिफ्ट जिसके अंदर दो मास है 3 kg एंड 2 kg, है ना। ये दोनों स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ, तो एक तो टेंशन पूछा और पूरी लिफ्ट कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है। दो एक्सटर्नल और फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन ऊपर और 20 न्यूटन नीचे, है ना। चलिए सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कल वाला ही करो, कुछ भी नहीं करना है आपको, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाइए, ये सब छोटा छोटा बस कल वाला प्रैक्टिस कर रहे हैं, जल्दी करो। ओके, क्या एक्सेलरेशन आया, लो कितना आया, ए का वैल्यू 6। क्या ए 6 है हम सभी का, कितना है, अरे भाई बोलो ना, ऐसा चेहरा देख रहा है सब, बोलो ना। 16। ओके, एक्सेलरेशन 16, टेंशन, एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन क्या दिक्कत है, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए करो। क्या एक्सेलरेशन सभी का 16 है, पीछे कैसे करेंगे एक्सेलरेशन, एक बात बताओ, दोनों मास को क्या एक सिस्टम मान सकते, तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए करो ना, या एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास। यहाँ पे क्या और भी कोई फोर्स आएगा, अगर पूरे को एक सिस्टम मानते हो तो ये पूरा क्या हो जाएगा 5 kg का एक सिस्टम, इस 5 kg पे कितना फोर्स लगेगा, ऊपर 100, और बताइए नीचे 20, क्या और भी फोर्स है कोई, क्या और भी कोई फोर्स है, ग्रेविटेशन, समझ पा रहे हैं ना, mg, और आप बोले ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो एक बात बताओ, नीचे की तरफ टोटल फोर्स 70, ऊपर की तरफ 100, नेट फोर्स कितना 30 और मास 5, तो आंसर 6 क्यों नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास या एफ इक्वल टू एम ए, यही ना है, तो एक्सेलरेशन 6 होगा, 16 क्यों आ रहा है, एक ज्यादा दे दिए आप लोग, हाँ, तो एक्सेलरेशन 6, क्लियर है ना। अब टेंशन, टेंशन कैसे बनाओगे, किसी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, या तो इसका बना दो तो नीचे की तरफ टेंशन होगा, इसका बनाओगे तो ऊपर की तरफ टेंशन होगा। बोलो जी, टेंशन कितना आ गया, टेंशन इधर आगे कितना आया जी, टेंशन 38, सॉरी 38 नहीं है 52। देखिए किसी एक का बनाइए, 2 kg का सपोज बना रहे हैं, अब देखो मैं ना रफ कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा नोटबुक में अच्छा लिखा करें, ये सब ऊपर टेंशन नीचे 20 न्यूटन, और इसका तो mg लगेगा नीचे 20, और ये बॉडी जाएगा ऊपर 6 की एक्सेलरेशन से, यानी कि आपका इक्वेशन क्या बनेगा, t-40 should be equal to ma 2 into 6, तो t equal to 12 plus 40, 52। क्वेश्चन में अभी तक कोई वेरिएशन नहीं कर रहे हैं, पिछले 3 दिन से एक ही टाइप का एक ही पैटर्न क्वेश्चन कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, नेट फोर्स इक्वल टू ma, अगर नेट फोर्स 0 है तो इक्वल डायरेक्शन फोर्स को बैलेंस करना है ना। अगर सिस्टम एक है तो पूरे को एक साथ मान लो, इजी हो जाएगा, नहीं भी मानना है तब भी कर सकते, तब क्या है, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसका भी बना दो, इक्वेशन जैसा बनाना पड़ेगा, पर जो चीजें आसान है लॉजिकल है उसको क्यों नहीं हम लोग अपनी आदत में इंक्लूड कर लेंगे। क्या बताइए, हम सभी का आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर से एकदम जस्ट यही क्वेश्चन है, इस बार कोशिश करेंगे 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, कोशिश करेंगे 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। देखिए दो ऑब्जेक्ट है 3 kg एंड 2 kg, ये थोड़ा इंक्लाइन जैसा हो गया, स्ट्रेट है, और 50 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया, इसको इधर खींच रहा है 20 न्यूटन से। तो आपसे पूछा है फिर से, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, चलिए निकालिए। ये सबका हो गया है ना, कितना कितना था, 2 kg एंड 50 न्यूटन, 2 kg एंड 50 न्यूटन। चलिए जी, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, अभी वर्टिकल प्लेन था, अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्वेश्चन में आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सोच पा रहे हैं, ओके आ गया ना। चलिए जी, कितना एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी आ गई, एक्सेलरेशन क्या किए, पूरा कंबाइन सिस्टम, ये समझ में आ गया, नेट फोर्स कितना हो जाएगा कंबाइन सिस्टम का, 30 30 डिवाइडेड
5, आंसर फिर से 6। देख रहे हो, इस तरीके से आप ओरली सोच पाएंगे, है ना, तभी 1 मिनट के अंदर होगा। टेंशन, टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों में से किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम। मान लो 2 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो 2 केजी मुझे समझ में आ गया, एक्सेलेरेशन इधर 6 है ना, इधर टेंशन आएगा टी। तो बताओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा 2 केजी का, 50 माइनस टी। समझ पा रहे हैं ना, तो 50 माइनस टी इक्वल टू एम ए 6 इंटू 2 12। क्लियर है ना, तो 50 माइनस 12 इक्वल टू टी 38। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नॉर्मल रिएक्शन नीट का फेवरेट है। आप देखेंगे हर 1-2 साल में 2 बॉडी को रख देगा, 1 बॉडी को रख देगा, उसके बीच का नॉर्मल रिएक्शन पूछेगा। नीट ने काफी बार पूछा है। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन किए हम लोग। नाम है इस बेचारे का ABC। नाउ इज आस्किंग एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। कल सेम क्वेश्चन किए, सेम प्रोफाइल का, कल 2 बॉडी था, आज 3 बॉडी दिए। अब अगर कल वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से किया हो, प्रैक्टिस किया हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने वॉच है, आप खुद ईमानदारी से 3 मिनट का समय लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। एक्सेलेरेशन सभी का आ गया ना, कितना एक्सेलेरेशन, तो ये सब कंडीशन में ओरली सोचा करो। पूरा सिस्टम एक, पूरे सिस्टम में एक फोर्स, एक्सेलेरेशन फोर्स बाय मास, डिजिट भी ऐसा दिया जाता है कि इजिली डिविजिबल है। समझ पा रहे हैं, 19 डिवाइडेड 15 कितना आ जाएगा फिर से 6, एक्सेलेरेशन 6। चलिए एक्सेलेरेशन 6 हो गया। अब जिसका नॉर्मल निकालना है, श्योर है कि ए बी का नॉर्मल निकालना है, तो ए और बी में से ही किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। बस आपको 1 सेकंड ये सोचना है किसका बनाना आसान है, और नहीं समझ में आए तो किसी का भी बना दो। जब मुझे बी और सी का करना है तो बी या सी का ही बनाना पड़ेगा। बस 1 सेकंड सोचना है किसका आसान है। एक बात बताइए, 2 केजी का जो ब्लॉक है वो जो आगे जा रहा है, आगे जाएगा 6 की स्पीड से, एक्सेलेरेशन से, किस फोर्स के कारण आगे, उसको कौन आगे ले जा रहा है? क्या उसको ये 90 न्यूटन आगे ले, नहीं 19 तो लग रहा है 10 केजी पे। मेरी बात समझ पा रहे हैं, 10 केजी 3 केजी को आगे पुश कर रहा होगा, और 3 केजी किसको, 2 केजी को। ये जो 2 केजी को आगे धकेल रहा है, यही ना नॉर्मल है 2 केजी और 3 केजी के बीच। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 2 केजी में सिर्फ एक ही ना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल 3 केजी वाला। समझ पा रहे हैं? अब 2 केजी का बॉडी 6 की एक्सेलेरेशन के लिए उसको कितना फोर्स चाहिए, F इक्वल टू एम ए। समझ पा रहे हैं ना, 12 न्यूटन। तो क्या ये वैल्यू 12 न्यूटन नहीं समझ पा रहे हैं आप? मान लो 2 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे, 2 केजी आगे जा रहा है 6 की एक्सेलेरेशन से, पर 2 केजी पर एक ही ना फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि है नॉर्मल बिटवीन बी एंड सी। मैं NBC लिख दे रहा हूं। याद रखिए, ये इसमें दो जितना फोर्स लगाएगा, जब इसका निकालोगे तो ये फोर्स उधर काउंट करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे पे लगाएगा। तो यहां से साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है NBC का वैल्यू कितना होगा, MA 2 इंटू 6 12। और जब ये दोनों का निकल गया, अब फिर इधर में किसी का निकालिए। समझ पा रहे हैं? जैसे 10 केजी, देखो 10 केजी का लोगे तो 10 केजी पे 90 न्यूटन लगेगा, और एक ये इधर लगाएगा। बातें समझ पा रहे हैं? और 10 केजी भी आगे जाएगा 6 से, और जब वो निकल गया तब तो आप 3 केजी का भी बनाकर निकाल सकते हैं। दूसरा कितना है 30,
दूसरा इस दोनों के बीच आ जाएगा 30। चलिए जल्दी से 1 मिनट में वाइंड अप कीजिए इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ेंगे हम लोग। बढ़े आगे, हो गया ना? चलिए आ जाइए। हम छोटा छोटा क्वेश्चन अपनी एग्जाम लेवल का है, ये सारी क्वेश्चन बस नीट लेवल का ही है। आ जाइए, मैं इसे वाइंड अप कर रहा हूं। देखो, जब तक बोला ना जाए फ्रिक्शन नहीं लेंगे। अभी तो अपन पढ़े भी नहीं है फ्रिक्शन, फिर भी मैंने अभी स्मूथ लिख दिया। चलिए फिर से कहानी में कोई नया नहीं है। अब ये सब क्वेश्चन एक ही जैसा है, आप रफ में भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपका नोट्स में इंक्लूड हुई हो। बस देख रहे हो पिछले 3 दिन से एक ही पैटर्न का क्वेश्चन। क्या अभी एक्सेलेरेशन ओरली सोच पा रहे हैं? है ना, एक्सेलेरेशन ओरली सोच रहे हैं ना? तो टोटल फोर्स एकमात्र यही लगेगा। तो 30 डिवाइडेड कितना, 6, 6, तो कितना हो जाएगा 5। समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए इस तरीके से आपका ओरल सोचना शुरू करें। इक्वल टू जब एम ए होता है तो आप जानते हैं एक्सेलेरेशन को लिख सकते हैं फोर्स बाय मास। तो इसी पैटर्न में सोचिए, है ना? वो तो ठीक है, शुरुआत में आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। अब जब जस्ट फाइंड करना होगा एक्सेलेरेशन, तो मैं इसी फॉर्मेट में सोचूंगा, डिवीजन के फॉर्मेट में, नेट फोर्स बाय मास इस तरीके से, है ना? नेट फोर्स बाय मास इस तरीके से आप सोचेंगे। चलिए ए और बी, ए और सी का ओरल सोच पा रहे हैं ना? इसका वैल्यू कितना हो गया 5। अब बताओ नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक का फोर्स बता सकते हैं। जैसे 1 kg अगर 5 से चलना है तो इसको कितना फोर्स लग रहा होगा, F इक्वल टू एम ए। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका मास 1, एक्सेलेरेशन 5, यानी ये इस पे लग रहा है 5 न्यूटन फोर्स, नेट फोर्स। इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, एम ए। समझ पा रहे हैं ना, 10 न्यूटन। इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 15 न्यूटन। देख रहे हो, ए और सी आप ओरली सोच सकते हैं। बी में सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम का जरूरत पड़ेगा क्योंकि टेंशन निकालना है। समझ पा रहे? उसमें भी आपको सोचना है। तो देखो एक बात बताओ, दो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग दिख रहा है, यहाँ और यहाँ। दोनों स्ट्रिंग में सेम टेंशन या अलग टेंशन? अलग होगा। अगर सेम मटेरियल का सेम भी बना होता तब भी अलग होता, क्योंकि बीच में फोर्स इन्वॉल्व है। क्लियर है ना? तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या काम करेगा, ये वाला, क्योंकि ये 3 kg को आगे कौन ले जा रहा है, टेंशन ले जा रहा है। समझ पा रहे हैं? और वही ये वैल्यू हो गया, तो वही ना ये वैल्यू हो गया जी। अब बचा इसका, तो जितना टेंशन इधर उतना ही टेंशन इधर, है ना? इधर इस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में एक टी रख दो इक्वल टू एम ए की। लीजिए 1 मिनट और लीजिए, फास्ट कंप्लीट करें। बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े ना? हेलो, करना है मुझे, बोर्ड पे करना है क्या? बोर्ड पे नहीं करना है ना? हो गया ना? देखिए मैं टेंशन सिर्फ कर दे रहा हूं, बाकी 2 पार्ट तो हम लोग ओरल करेंगे। अब इस लेवल पे आने के बाद ओरल प्रैक्टिस किया करेंगे, इस टाइप का 2 क्वेश्चन सॉल्व करने का। टेंशन कुछ ओरल कर सकते हैं, जैसे जब आपको एक चाहिए, नाम दे दो पहले 1 2। मान लो इधर का टेंशन को मैं 1 नाम दे रहा हूं, T1 रहेगा, इधर के टेंशन को 2 नाम दूंगा। तो जब अगर मैं 3 kg के लिए बनाऊंगा
तो 3 kg ब्लॉक को आगे ले जाने वाला फोर्स एकमात्र टेंशन है T1 और ये आगे जा रहा है 5 की एक्सेलरेशन से। तो मुझे समझ में आ गया T1 जो होगा नेट फोर्स इक्वल टू ma 15, जो कि यहाँ पे भी निकाले थे। ठीक है, जब मैं 2 kg के लिए करूंगा तो 2 kg में समझ में आ रहा है इस डायरेक्शन में लगेगा T1, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा T2, और ये बॉडी आगे जा रहा है 5 से, यानी नेट फोर्स इसमें है 10 और आगे जा रहा है, मतलब समझ में आ गया T2 माइनस T1 का वैल्यू है 10 ma। 10 कैसा है ma से, अब T1 मालूम है 15, तो T2 माइनस 15 इक्वल टू 10, तो T2 की वैल्यू कितना हो गया 25। ठीक है ना, 1 मिनट ले लीजिए, आप अपनी नोट्स में अच्छे से सबको डिफिकल्टी लेवल पर आते हैं। ये सब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था जो कल कई प्रैक्टिस किए, इसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब घर पे कल पक्का आप लोग ना नहीं प्रैक्टिस किए। जो बच्चे प्रैक्टिस कर पा रहे हैं वो तुरंत कर ले रहे हैं, कुछ बच्चे घर पे नहीं किए हैं प्रैक्टिस। आइए फिर से करेंगे वही, पर थोड़ा सा एंगल वैंगल इंक्लूड करते हैं। करना अगले कई दिनों तक बस इतना ही है, F इक्वल टू ma। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर बुक में आपको मिल जाएगा। एक स्फीयर है 10 kg का, एंगल भी दिया हुआ, ये 53 डिग्री और ये 37 डिग्री। ठीक है, आ जाइए। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बाय बोथ सरफेस एंड नेट फोर्स ऑन स्फीयर। नेट फोर्स ऑन स्फीयर, स्फीयर मतलब यही गोला। नॉर्मल बाय बोथ सरफेस, बोथ सरफेस दोनों अपना अपना नॉर्मल अलग लगाएगा, दो नॉर्मल का वैल्यू निकालेंगे। क्या पार्ट ए का आंसर आप सोच पा रहे हैं? नेट फोर्स क्या सोच पा रहे हैं? बोलिए जरा, बोलो जीरो, बोलो, क्यों नहीं बोल पा रहे? अरे ये लग रहा है बॉडी रेस्ट के अलावा कुछ और हो सकता है क्या? स्पेयर रेस्ट के अलावा कुछ और हो सकता है, आप खुद सोचो तो नेट फोर्स क्यों नहीं जीरो होगा? क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? यही मैं बोल रहा हूँ, माइंड को लाइए, इसके ट्यून कीजिए कि ऐसा सोचना है। जब तक ऐसा माइंड में थिंकिंग इस तरीके से सोचने का पैटर्न डेवलप नहीं करेंगे, मानो फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ पूछा है, इसीलिए आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ सिलेबस में। बॉडी रेस्ट में एक्सेलरेशन फोर्स जीरो, इसका आंसर तो जीरो हो गया, ओरल क्वेश्चन हो गया। मानो यही सिर्फ यही पार्ट आ जाए एग्जाम में तो आप सोचने लग गए, समझ पा रहे हैं? डायग्राम देखकर क्या है, फिर तुम वो गड़बड़ हो जाएगा। वो इतना भी फोर्स हो, कितना भी फोर्स हो, पर एनी हाउ वो कैंसल आउट होगा। ये नेट फोर्स मिला मतलब सारा फोर्स मिलाकर पूछा है, होगा इसमें फोर्स है बहुत सा, इसका mg है, इधर का नॉर्मल है, इधर का नॉर्मल है, पर तीनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। अब नॉर्मल के लिए एफबीटी बना दो, पता है 3 फोर्स, तीनों का सम जीरो है, तो उसमें 2 फोर्स निकालना है। बनाएंगे तो स्फीयर को एक पॉइंट बना लेना, बड़ा सा बॉडी बनाओगे तो ये बहुत सारा ये ऐसा इंक्लाइंड होगा ना, तो आपको दिक्कत करेगा। एक पॉइंट बना लीजिए तो आपको एंगल बहुत आसानी से दिखेगा। स्फीयर को एक पॉइंट मान लीजिए, अब उसपे जो फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है डालिए, सरफेस का कुछ नाम दे दीजिए, किसी को नॉर्मल 1, किसी को नॉर्मल 2, सरफेस 1 2, हर सरफेस अपना लगाएगा। 86, 80 एंड 60, प्लीज सभी बच्चे 80, 80 एंड 60।
एक का आएगा 80 न्यूटन, एक नॉर्मल, एक का 60, 80 एंड 60। मोर प्रिसाइजली मतलब ये इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, है ना। तो एक का निकाल लो, एक का 80 आ जाएगा, एक का 60 आ जाएगा। आइए मैं आपके लिए बीटी बना दे रहा हूं, लेकिन आंसर आप ही लाना है। चलिए, N1 कैसा लगेगा आपको पता है, ऐसा लगेगा N1 कुछ इस पे ऐसा लगेगा, इस डायरेक्शन में, दिस इज N1, है ना। तो मैं N1 को ऐसा कुछ दिखा दे रहा हूं। N2 कैसा लगेगा आपको समझ में आ रहा है, ऐसा ही लगेगा। 2 मतलब दूसरा सरफेस का नॉर्मल, तो 2 को मैं इधर दिखा दे रहा हूं। ये ये लगेगा, एक समझ पा रहे ना, mg लगेगा। mg का वैल्यू पता है कितना, 100 हो गया, 10 इंटू 10, ये हो गया 100 न्यूटन, ठीक है। ओके, नाउ अब सोचो फोर्स कितना कितना होगा, सॉरी N1 N2 की वैल्यू निकालना है। एंगल, अब आपको एंगल सोचना पड़ेगा, तभी रिजॉल्व करना पड़ेगा। पर आप सोचो, अगर अभी एक्सिस, तुम कल मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, आपको याद कीजिए, अगर आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस माना, एक्स इसको वाई इसको, अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये 100 तो आ जाएगा वर्टिकल में वाई में, पर इसका भी 2 पार्ट तोड़ना पड़ेगा, इसका भी 2 पार्ट तोड़ना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। फिर से ये एंगल भी फाइंड करने का, ये भी कर सकते ला सकते हैं वहां से। लेकिन मैंने इस कंडीशन में आपको क्या समझाया था, जल्दी कब होगा, इसी दोनों को क्या मान लो, एक्सिस, याद आ रहा है। तो इसी को x मान लो, इसी को y मान लो, तो क्या होगा, सिर्फ इसका एंगल निकालना पड़ेगा, इसका 2 कंपोनेंट तोड़। तो अभी आप हॉरिजेंटल, अच्छा इस दोनों को मान सकते या नहीं मान सकते, चेक करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा, देखो जी। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे हमारा एक्स एक्सिस ये है, हमारा एक्स एक्सिस ये है, और हमारा वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है। अब एनी हाउ या तो इससे एंगल या इससे एंगल, किसी एक से 100 न्यूटन का एंगल निकाल लीजिए, फिर उसका 2 कंपोनेंट तोड़ दीजिए। ओके, जरा यहाँ देखिए, मैं आपको एंगल समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा। ये आपका N1 है, ये आपका N1 है ना, ये आपका N1 है। मैं सोचा ये एंगल निकालने के लिए, मर्जी, अगर इधर सोचना है ये एंगल तो इधर से सोचोगे। ओके, यहाँ पर ये 53 डिग्री, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ना। तो वर्टिकल से ही तो मुझे समझ में आ रहा है ना, ये वर्टिकल है, तो मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इससे मुझे कितना एंगल पता चल गया, जरा ध्यान से देखिए, कितना एंगल पता चल गया आपको, पता चल गया ये एंगल है, ये एंगल कितना है 53 दिया हुआ है, ये एंगल 90 हो गया, समझ पा रहे हैं। तो ये एंगल कितना हो गया 37, क्लियर है। अगर ये एंगल 37, तो बचाओ ये N1 का इधर से एंगल कितना 53, मेरी बात समझ पा रहे हैं। वर्टिकल लाइन से N1 का 53, देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन से N1 का 53, यही चाहिए था ना, हो गया ना। अब उस दोनों का रिजॉल्व कर दीजिए, इसका इस डायरेक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 100 cos 53, और दूसरा कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा इसका 100 sin 53, ये 100 इस डायरेक्शन में ये वैल्यू आ गया, इस डायरेक्शन में ये वैल्यू आ गया। अब अगर सिस्टम रेस्ट में है, मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। कल एग्जैक्ट एक क्वेश्चन किए थे, देखो अदरवाइज आप एक्स और वाई हॉरिजेंटल वर्टिकल मान के भी कर सकते हैं, दोनों का 2 कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, वहां पे भी ऐसा एंगल तो सोचना ही पड़ेगा।
और वहां 2 बार सोचना पड़ेगा, दोनों का एंगल निकालना पड़ेगा। क्या यहां तक क्लियर है ना हम सभी का? देख लीजिए, आप अपनी डायग्राम अच्छे से बनाएं, कैसे एंगल फाइंड किया अपनी डायग्राम में इंडिकेट करें, यहां भी वहां भी। फिफ्टी थ्री 3/5 सही है। ये हो गया 4/5। तो यहां से आपको समझ में आ गया ये दोनों बराबर है, यानी N2 का वैल्यू हो गया 80 न्यूटन और ये दोनों N1 का वैल्यू आ गया 60। हे महान आत्माओं, बातें नहीं करें, क्वेश्चन सॉल्व करो। नाम दे रहा हूं ABC। सेम क्वेश्चन अभी जो हम लोग किए थे, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, एक वर्टिकल का हम लोग किए थे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड थर्ड क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्लेन में किए थे, 3 ब्लॉक 2 ब्लॉक। अब एक इंक्लाइन प्लेन में कर दिए, बस सिर्फ एंगल इन्वॉल्व होगा, बाकी चीजें तो सेम ही रहेगा। फिर से बताओ, क्या एक्सेलेरेशन निकालते समय आप पूरे सिस्टम को एक मानोगे? तीनों को, तीनों एक ही एक्सेलेरेशन से जाएगा ना, ऊपर या नीचे, है ना? पर अब आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा किधर जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। कैसे पता चल रहा है ऊपर जाएगा? क्या यहाँ पर ये दो फोर्स के अलावा भी कोई फोर्स है कंबाइन सिस्टम को? जी जी, समझ पा रहे हैं? तो उस देखोगे ना वो किधर लग रहा है, कितना उसका है। जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, याद आ रहा है? बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, पर जी का तो अपना डायरेक्शन फिक्स होगा। मान लो ये मास कुछ भी मान लीजिए, 10 kg मान लो, तो 10 kg है तो इस डायरेक्शन ये ऊपर भी जा रहा है, मान लो एक्सेलेरेशन ऊपर है, फिर भी 10 kg 10 इधर क्या आता है, साइन ना, 10 sin 30 तो इधर आएगा ही ना। अगर मुझे इस डायरेक्शन का काम नहीं करना है तो अभी मैं करूंगा ही नहीं, उसका वैल्यू ही नहीं ले रहा हूं। बात समझ पा रहे हैं? और अगर ये एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होता तब भी जी तो इधर ही होता, तो इस डायरेक्शन में एक और फोर्स जोड़ोगे, यानी इसके सपोर्ट में एक और फोर्स आएगा। समझ पा रहे हैं ना? 10 sin 37, सॉरी 53, कीजिए जल्दी। हाँ जी, नॉर्मल ए एंड बी के बीच ये तो 0 आ गया, इसकी आंसर तो 0 सही है। ए एंड बी के बीच क्या 60 आया, और बी और सी के बीच क्या 36 आ रहा है? आ ही नहीं रहा है या कुछ अलग आंसर आ रहा है? ये तो पहले करो। आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, क्यों? अच्छा एक बात बताइए, अभी जो भी फोर्स देखेंगे सिर्फ प्लेन के अलॉन्ग ही देखेंगे ना, वर्टिकल वाला देखने का जरूरत नहीं है। अब mg cos को नॉर्मल से वो करने की कोई जरूरत। ठीक है, आ जाइए।
एक्सेलेरेशन जीरो सभी के लिए क्लियर है ना? एक्सेलेरेशन जीरो क्लियर है ना सभी के लिए? वो भी नहीं? ओके, कोई बात नहीं। ये कंबाइन सिस्टम मान सकते हैं ना? क्लियर ना? तो कंबाइन सिस्टम जब मानोगे तो यहाँ पे कितना मास मानोगे? 10 केजी। कंबाइन 10 केजी है। 10 केजी पे एक फोर्स लग रहा है इधर, कितना? 20। समझ पाए? एक फोर्स और लग रहा है इधर, क्या? mg sin 30 मतलब sin 53। m का वैल्यू 10, g का वैल्यू भी 10 और sin 53 कितना? हेलो, 4/5। ओके, और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, कितना? 100 न्यूटन। इसको करोगे देखो जरा, 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 80। इस पूरे का वैल्यू आ गया 80। तो इस डायरेक्शन में 80 + 20 100 और इस डायरेक्शन में 100, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। समझ पा रहे हैं? तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 0। अब जब आपको अलग अलग निकालना है तब तो आपको समझना चाहिए कि जब भी ए बी के बीच का निकालना है तो या तो ए की फ्री बॉडी डायग्राम से निकलेगा या बी की निकलेगा। तो जरा देखो ए बी में किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आसान है? तो ए का, क्योंकि बी का जैसे बनाओगे इसके लिए इधर वाला एक नॉर्मल लगेगा आपको, वो तो अभी फाइंड भी नहीं किए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? या पहले इसी का निकाल लो। समझ पा रहे हैं? तो चलिए ए का पहले निकालते हैं। तो ए बी के बीच के लिए ए का बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, ध्यान समझो। ये है आपका ए, जो कि है 5 केजी। अब ए में देखो कौन कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है। तो ए में एक फोर्स तो इधर इन्वॉल्व है ऊपर की तरफ, 100 न्यूटन। ए पे 3 केजी जो नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल तो इधर लगाएगा इस पे, समझ पा रहे हैं? तो इधर लगेगा नॉर्मल, जो नॉर्मल का मुझे तलाश है ए एन बी, एन एन ए बी बोल दे रहे हैं। क्या इस पे और भी कोई फोर्स है? बोलो ना, कौन सा? एम जी पर। अब एम कितना लेंगे? 5। समझ पा रहे हैं? तो अभी आपको सिर्फ इसी प्लेन में चाहिए, ये वाला सोचो ही मत, सिर्फ आप जानते हो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्या लगेगा? एम जी साइन 53। क्लियर है ना? मैं पूरा लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। एम जी साइन 53 यानी 5 × 10 × 4/5, 5 5 कैंसल, यानी कि 40 न्यूटन। ओके, अब मुझे यह भी पता है कि कंबाइन सिस्टम किसमें है? रेस्ट में। क्लियर है ना? कंबाइन सिस्टम रेस्ट में है। ओके, तो एक बात बताओ, एन ए बी का वैल्यू कितना रहा होगा? 60 रहा होगा ना, तभी तो इसको बैलेंस किया। भाई नहीं तो फिर ऐसा जोड़ लो दोनों, ये पूरा रेस्ट एक्सेलरेशन 0 है मतलब रेस्ट में है। तो इस डायरेक्शन में लग रहा है एन ए बी + 40 और उस डायरेक्शन में लग रहा है 100, तो क्या एन ए बी 60 नहीं होगा? पर ये स्टेप नहीं करना है, डायग्राम बनने के बाद आपको खुद सोचना है कि ये दोनों जब बराबर है, ये 40 है तो ये कितना है? 60 है। क्लियर है ना? चलिए अब एटलीस्ट बीसी का तो निकालो। ज्यादा ऐसा टेंशन नहीं लेना है, हो नहीं रहा है हमसे, आप होगा एकदम कूल होकर सॉल्व कीजिए, होगा, बिल्कुल होगा। आप देख रहे हो फाइनली कुछ भी नई चीजें नहीं है, बस एक ही चीज है, प्रैक्टिस। आपसे 2 बार मैंने ज्यादा सॉल्व किया इसलिए मैं तुरंत कर ले रहा हूं, आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। आप भी 2 बार और सॉल्व कर लेंगे, आप 3 बार सॉल्व कर लेंगे, मेरे से भी फास्ट आप करेंगे। बस नंबर ऑफ टाइम्स में अंतर है। नॉलेज इसको सॉल्व करने के लिए उतना ही चाहिए जितना आपके पास है। बस आपके बगल वाला अगर आपसे जल्दी सॉल्व कर ले रहा है, इसका बस इतना मतलब है कि उसने आपसे 2 बार ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया है, 2 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व किया, प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा है। यहाँ कोई नॉलेज की बात ही नहीं है।
इसे कर लें और बी और सी के बीच का निकालें, बी और सी के बीच का निकालिए। आप इतना टाइम ले रहे हो तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखा करो। मैंने तो आपको ओरली समझा दिया एक्सेलेरेशन 0। हाँ जी, क्या ये 36 आया? अभी भी 2-3 लोग क्यों बोल रहे हैं? सभी बोलो ना भाई। आओ 1 मिनट और समय लीजिए, 36 लाइए। इसे कंप्लीट करो, मैं लास्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसे कंप्लीट करो, यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। एक बात बताओ, बीसी में किसका एफबीटी बनाओगे ज्यादा आसान होगा? ज्यादा आसान मतलब नंबर ऑफ फोर्स कम हो। समझ पा रहे हैं? किसमें? सी का बना दो। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि एक फोर्स तो दिख रहा है, बस देखो एक फोर्स इधर दिख रहा है 20, इधर से एक फोर्स लगेगा इसमें, है ना? कौन सा फोर्स लगेगा? ये लगेगा एन, यही जो आपको चाहिए बीसी वाला। और ये इधर जा रहा है एक्सेलेरेशन से, नहीं एक्सेलेरेशन तो इसका 0 है। क्लियर है ना? तो एक बात बताओ, ये दोनों मिलकर दोनों को एक डायरेक्शन, हाँ एक और फोर्स है ना आपका, कौन सा? इस डायरेक्शन में एम जी 2 10 4/5 एम जी साइन 53, 2 से 2 कैंसल, तो ये हो गया 16, है ना? तो अब देखो एन ए बी इस दोनों को बैलेंस कर रहा है, ये दोनों इस डायरेक्शन में है। बातें समझ पा रहे हैं? तो ये इस दोनों के बराबर होगा ना, 20 + 16 36। क्या मेरी बात समझ पाए? आप अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, मैं यहीं पे दिखा दिया। डाउन द इंक्लाइन दो द फोर्स है 20 न्यूटन एंड उसका एम जी साइन यानी कि 16, और अप द इंक्लाइन बस वही नॉर्मल है, तो नॉर्मल इस दोनों को बैलेंस कर रहा है। एंगल तक सेम रखा। आधे बच्चे तो अभी भी साइन 53 कॉस 53 में कंफ्यूज होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्यों नहीं याद करते और क्यों नहीं बार बार प्रैक्टिस करते। घर पे जाके एक पेज ले लो, उसमें 100 टाइम्स लिखो साइन 53 का वैल्यू, खुद याद हो जाएगा। खुद याद मतलब आपकी मसल्स को याद हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। चलिए, जो बच्चे को अभी भी एंगल में कंफ्यूजन होता है, प्लीज एक पेज लें, एक ही चीज को पूरी पेज में 100 टाइम्स लिखो, cos 53 cos 53 3/5 cos 53 3/5। याद कीजिए, बचपन में क्लासिकल तरीका यही है किसी चीज को याद करने का। लीजिए पूरे 5 मिनट लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, पर आंसर तक आइए तीनों पार्ट का। चलिए, इतनी देर बाद एक्सेलेरेशन तो आ जाना चाहिए, एक्सेलेरेशन तो बता दीजिए। 2 एक्सेलेरेशन आ गया 2, सही है, आया ना सभी का? फिर से हम क्या करेंगे एक्सेलेरेशन के लिए? कंबाइन सिस्टम 10 kg नेट फोर्स, है ना? इधर कितना आया था अगली बार? 10 cos 53, जोड़ दो एक उधर का फोर्स, उसका कंबाइन कर दीजिए। आ गए ना हम सभी? एक्सेलेरेशन तक तो पहुंच गए ना? चलिए, अब ए बी बी सी यही करना है। ये इसमें तो पाथ क्लियर होता है। ए बी मतलब ए या बी का, ए और बी में मिनिमम फोर्स किस में इन्वॉल्व होगा? ए में। साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि बी लेंगे तो वो वाला एक नॉर्मल आ जाएगा। एक एफबीटी बनाइए, इस बार एक्सेलेरेशन भी है तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए करेंगे। देखो जरा, क्या इसकी वैल्यू 70 आ रहा है? 80? देखो एक बार क्रॉस चेक करो, बाकी लोगों का 70 आया ना? कोई तो बोलो हाँ, आया ना 70? ठीक है, लास्ट बीसी का जरा निकालो,
क्या उसका वैल्यू 40 आ रहा है, 40? ये ए बी का, आइए ए बी को एक बार करते हैं हम लोग। बहुत बच्चों का 80 आ रहा है, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। चलो ए बी में समझ पा रहे हैं ना, हम किससे निकालेंगे, ए से निकालेंगे। ये रहा अपना ए पे ऊपर की तरफ 120 फोर्स, नीचे की तरफ 2 फोर्स है। एक फोर्स तो है आपका 20 और एक फोर्स कौन सा हो जाएगा, mg sin 53 पर ए है तो ये 5 kg है ना, तो एम जी साइन 53 समझ पा रहे हैं ना, 4/5। अच्छा ये पूरी सिस्टम चल रहा है एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो 5 से 5 कैंसल, दिस वन इज 40। चलो तो डाउन द प्लेन 40 + 20 60, अब द प्लेन 120, बॉडी ऊपर जाएगा, समझ पाए। तो नेट फोर्स मतलब 120 ऊपर की तरफ, उसमें माइनस करोगे ये 20 + 40 कितना 60, 60 शुड बी इक्वल टू, अच्छा नॉर्मल इसमें नहीं इंक्लूड किए, रुको एक तो फोर्सेस छोड़ दी, जो निकालना था वही छोड़ दी, नॉर्मल उस पे ये 20 छोड़ दो, 20 नहीं आएगा, 20 क्यों आएगा, लो 20 क्यों आएगा, नॉर्मल आएगा उसमें। ठीक है जी, देखो एक्सेलेरेशन 120 ऊपर की तरफ सही था, इसका 120 तो ऊपर की तरफ है, ये नहीं रहेगा, ये 20 ए पे तो रही है, ये तो सी पे है ना, वो नहीं रहेगा, उसके अलावा उसकी जगह पे आप वो बना दीजिए, नाम रख देते हैं एन ए बी, क्लियर है ना। हाँ जी अब आ जाओ, बॉडी ऊपर जा रहा है तो 120 माइनस 40 माइनस एन ए बी, देखो ये माइनस में भी कुछ बच्चों का गलती होता है, आपसे तो मिस्टेक नहीं हो रहा है, 120 में ये दोनों माइनस करना है तो दोनों माइनस करोगे, शुड बी इक्वल टू एम ए, तो एम ए कितना 5 × 2 10, क्लियर है ना। तो ये देखो ये हो गया दोनों मिलकर 80 माइनस एन ए बी इक्वल टू 10, 10 को इधर लेकर आ जाइए, 80 माइनस 10 एन ए बी उधर चले जाएगा, दिस वन बिकम 70। तो जिनका 80 आ रहा है देखो कहीं ना कहीं यहीं पे माइनस में आप या तो इसको प्लस ले लिए होंगे, कुछ मिस्टेक किए होंगे, जिनका भी 80 आ रहा है डैम श्योर उन्होंने यहीं पे माइनस प्लस में मिस्टेक किया है। चलिए लास्ट वन बी सी निकाल दीजिए, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया ना हम सभी का 40, हे जनता पार्टिसिपेट करें, लाइए 1 मिनट और ले लो, क्लास के साथ ही चलिए आ जाइए, मैं 40 इसी डायग्राम में कंप्लीट कर दे रहा हूं। बीसी में आपको मालूम है या तो बी से निकालोगे या सी से निकालोगे, किसका निकालोगे जी, सी से निकाल लो, ज्यादा आसान रहेगा। आ जाइए, ये रहा हमारा सी, देखो यहां पे मैं कर दे रहा हूं, ये रहा अपना सी, सी में देखिए एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ ये 20 और एक फोर्स लगेगा इसका mg sin 53, तो 2 × 10 mg sin 53, ठीक है ना, और ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल लगेगा BC, नॉर्मल BC, and this system is moving with 2 meter per second square acceleration। ओके अब आपको समझ में आ रहा है सिस्टम आगे जा रहा है, यानी NBC माइनस माइनस कितना करोगे
देखो जरा 5 2 कैंसिल हो गया, 16 क्लियर है ना। ये 16 और ये 20 दोनों इधर है, उसमें माइनस होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 36 should be equal to MA. M is 2 and acceleration is also 2. MA यानी कि 4, तो NBC will be 40 क्लियर ना। कई बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है पर ना थोड़ा कुछ भी एक्स्ट्रा होने से हम नहीं सोच पाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्या आप सोच पा रहे हैं? ये क्वेश्चन तो सबसे बेसिक है। देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल लॉजिक सोचना है, बाकी क्वेश्चन एकदम आसान है। बोला एक फोर्स लग रहा है 10T, T फॉर टाइम, समझ पा रहे हैं ना। बताओ ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल हो गया, टाइम के साथ चेंज होगा। तो क्या होगा, इसे खींचेगा ना तो थोड़ी देर बाद ये ग्राउंड से उठ जाएगा। बोला कितनी फोर्स पे या किस टाइम पे ये ग्राउंड से उठेगा, यानी लूज कांटेक्ट फ्रॉम ग्राउंड, समझ पा रहे हैं। इसका एफबीटी बनाओ। इस बार जैसे फोर्स दिख रहा है एंगल पे, दो कंपोनेंट तोड़ देंगे। अब बताओ ये कंडीशन एफबीटी में कैसे खोजेंगे, कांटेक्ट लूज वाला। जैसे कांटेक्ट सरफेस से छूटेगा, कौन सा फोर्स गायब हो जाएगा? नॉर्मल, समझ पा रहे हैं। तो नॉर्मल की वैल्यू 0 रखकर फोर्स बैलेंस कर दो, है ना। उस कंडीशन में नॉर्मल 0 कर देंगे। ये आपका 10 kg है, ध्यान समझो। इसमें एक नीचे से लगेगा नॉर्मल सरफेस का, NS लिख दिया। इसमें नीचे एक mg लगेगा जिसकी वैल्यू मैंने 100 लिख दिया। साथ में आपको समझ में आ रहा है Ft उधर है, तो इस पे एक आगे की तरफ फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू हो जाएगा 10T cos 37। और एक फोर्स ऊपर लगेगा जिसका वैल्यू हो जाएगा 10T sin 37। क्लियर है ना। अब मुझे बताओ अगर कभी कांटेक्ट छूटता है ग्राउंड से तो ये क्या हो जाएगा? 0 when it, मैं लिख दे रहा हूं लूज कांटेक्ट NS बिकम 0। ये बातें आपको समझ में आया। अब बहुत ध्यान समझिए। देखो ये फोर्स इसे आगे की तरफ ले जाएगा, क्लियर है ना। जिस समय ये कांटेक्ट छूटा, इसको 0 करके इस दोनों को हम बैलेंस नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। वहां से T निकल जाएगा, क्लियर है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा इसकी वैल्यू निकाल दो, 10T इंटू 3/5 कैंसिल हो गया 6T। इस समय ऊपर है 60, नीचे है 100, यानी 6T शुड बी इक्वल टू 100, T इक्वल टू 100/6 सेकेंड, यही आंसर है।
तो सिर्फ एक तरीका था सोचने का हमारा, डेवलप करना। ओके, जल्दी कंप्लीट करें। थोड़ा अलग अलग प्रोफाइल का क्वेश्चन देखना है हमें। कीजिए, जरा फास्ट कीजिए, एक दो क्वेश्चन तो कम से कम और कर लो। ओके, मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये प्रोफाइल भी बहुत फेमस है। एक रोप होता है, उस पे बंदर चढ़ते रहता है, ऐसा मंकी वाला। जो भी है ऐसा मान लो, 40 kg का, और ये ऊपर जा रहा है। ओके, बहुत ध्यान से देखिए। एक रोप है या थ्रेड है, उसपे कोई इंसान, कोई मंकी, कुछ भी जिसकी वेट 40 kg है, ऊपर चढ़ रहा है इस पे, है ना, जिसके एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा है टेंशन, ठीक है, जिस इंस्टेंट पे जहां पे भी हो। एक बात बताओ, जहां पे ये रोप को टच करेगा, क्या वहां रोप पे कोई फोर्स अप्लाई होगा? होगा ना। यानी कि पूरे रोप में क्या एक टेंशन होगा? नहीं। तो यानी आपको टेंशन का कितना वैल्यू निकालना पड़ेगा? 2। समझ पा रहे हैं? तो आप किसी को मान लीजिए 1, किसी को मान लीजिए 2। इसमें से कोई एक टेंशन आप ओरल निकाल सकते हैं। कौन सा? T2। समझ पा रहे हैं? T2 निकालना सबसे इजी है। 10 kg का एफबीटी बनाओगे, 10 kg रेस्ट या मूविंग। किसी को लग रहा है कि 10 kg ऊपर जा रहा है मंकी के साथ? नहीं, 10 kg तो रेस्ट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बस फोर्स ही तो बैलेंस करना है। जब भी रेस्ट है, फोर्स बैलेंस। नीचे 100, ऊपर टेंशन, यानी टेंशन का वैल्यू 100। तो क्या T2 ओरल 100 बता सकते हैं? जब T2 बन गया, अब ध्यान समझो, इसमें मुझे T1 ही सिखाना है। ये रोप से नहीं निकल पाएगा। अब इसका एफबीटी बनाओ, मंकी का। ध्यान देखिए, ये मैं पहले निकाल दे रहा हूँ, यही मैं डायग्राम में, आप अलग से बनाएंगे। नीचे आपका 100 है, इसे आया 100 mg से, और ऊपर है T2, सिस्टम है रेस्ट में। तो यहां से आपको समझ में आ गया, T2 का वैल्यू 100, T2 की वैल्यू 100 न्यूटन। क्या ये आंसर आप मेरे साथ हैं? हेलो, सही ना? अब हम लोग मंकी का बना रहे हैं एफबीटी। ये रहा बेचारा, मान लीजिए ये है कुछ। अब आइए, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? देखो, एक मंकी का अपना mg, नीचे की तरफ वैल्यू कितना, 400। क्लियर ना? इस बेचारे पे नीचे की तरफ mg, जिसकी वैल्यू आप बोल रहे हो 400, इसके साथ क्या इसके नीचे टेंशन भी लग रहा होगा? यहां से यहां का पार्ट में सेम होगा, यानी कि T2। क्लियर है ना? नीचे की तरफ एक और नीचे की तरफ T2। इस मंकी पे ऊपर भी तो थ्रेड है, पर ऊपर ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, यानी कि T1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये सिस्टम, यानी कि मंकी ऊपर जा रहा है, इसकी एक्सेलरेशन 5। कीजिए, नेट फोर्स इक्वल टू ma, जिसमें T2 का वैल्यू तो आपको पता ही है 100। ऊपर जा रहा है, यानी ज्यादा फोर्स आपका T1 है, तो ये नीचे में कर दे रहा हूं, T1 माइनस कितना करोगे, 400 प्लस 100, 500, शुड बी इक्वल टू ma मास कितना है 40, m इंटू ए कितना हो गया 200। तो T1 का वैल्यू कितना आ गया 700। देखो कितने का अंतर आ गया, 100 और 700 का। बात समझ पा रहे हैं ना मेरी? हो गया, आगे बढ़े। आइए, एक लास्ट क्वेश्चन करके हम लोग क्लास को बाइंड अप करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। आइए, मान लो इस बार ना 2 बंदर है, ऐसा मान लो, ऐसा कुछ जा रहा है, या कुछ भी नाम मान सकते हैं। और हैवी बंडर है 60 kg का, आपसे भी ज्यादा वजन का, और 40 kg। ठीक है,
ही इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों एक दूसरे को चेज कर रहा है ऐसा मान लो, और ये नीचे उतर रहा है, इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द क्वेश्चन इज सेम, फाइंड द टेंशन 60 एंड 40। ओके, क्वेश्चन सेम है, फाइंड द टेंशन। फिर से बताओ, पूरे रोप में एक टेंशन या दो या तीन? सब में हाँ बोलते जाओ। ठीक है, टॉप से फर्स्ट तक एक टेंशन, सेकेंड से थर्ड तक एक टेंशन। क्या ये फोर्स यहां इन्वॉल्व हुआ तो इसके नीचे टेंशन चेंज होगा या नहीं होगा? समझ पा रहे हैं? तो कितना टेंशन हो जाएगा? 3। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लो फिर से समझो, कहीं पे दिक्कत है तो। मान लो यहाँ पे जो भी टेंशन का वैल्यू रहा हो वो यहीं तक ना रहेगा, यहाँ पर एक फोर्स इन्वॉल्व हुआ ना, तो एक मान लो इधर, चलो नाम ही दे देते हैं, इधर का कुछ वैल्यू होगा T1, यहाँ का वैल्यू बदला मतलब इधर कुछ T2 हो जाएगा, फिर से एक फोर्स यहाँ इन्वॉल्व हुआ तो इधर का वैल्यू क्या लोगे? T3। समझ पा रहे हैं? अब जरा T3 के बारे में ओरल सोचो, T3 का कैलकुलेशन नहीं होगा, ओरल सोचकर आंसर बताओ। T3 मैं एक कंडीशन दे रहा हूं, जरा सोचना। एक रोप को मैं हैंग कर दिया, मैं लास्ट पॉइंट का पूछ रहा हूं, फोर्स टेंशन। मैं बोल रहा हूं यहां टेंशन कितना होगा? बोलो ना 0। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे ये T3 पार्ट के बारे में सोचो, ये तो बस ऐसा हैंगिंग है, उसको कोई खींच खाच कर रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो T3 होगा 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो T3 का वैल्यू होगा 0। जब भी अगर पॉइंट के नीचे कोई फोर्स नहीं इन्वॉल्व है, यानी कि वो 0 हो जाएगा उसका टेंशन। कोई नीचे खींच नहीं रहा है तो क्यों इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा, यानी टेंशन लगेगा। टेंशन तो इसलिए डेवलप होता है ना कि पार्टिकल डिसलोकेट होता है। इन टेंशन का वैल्यू होगा जिसमें T3 0, ओरली सोचना है। जल्दी कीजिए, क्लास वाइंड अप करेंगे हम लोग। T3 तो आपका हो गया 0। 1 और 2 कीजिए, लीजिए 2-3 मिनट लें, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। दोनों का एक बार एफबीटी बना दीजिए, दोनों मंकी का एफबीटी बनाओ, खुद समझ में आ जाएगा। चलिए फर्स्ट 60 केजी वाले का मैं बना दे रहा हूं, ध्यान समझो। 60 केजी पे एक फोर्स ऊपर कितना? T1। आ जाइए, ऊपर फोर्स है T1 और इस पे नीचे लगेगा T2। समझ पा रहे हैं ना? तो नीचे लगेगा T2 और ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से वैल्यू नहीं मिलेगा पर एक इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में से किसी का वैल्यू नहीं पता है, पर एक इक्वेशन यहां बनेगा और एक इक्वेशन यहां बनेगा। ये वाले बंदर भाई साहब, इसमें देख लो ऊपर की तरफ T2, इससे तो वैल्यू ही मिल जाएगा T2 का। देखो ऊपर की तरफ T2 और नीचे की तरफ T3, पर T3 का वैल्यू 0 निकाल चुके हो। अच्छा, इसमें ना एक फोर्स आप छोड़ दिए, क्या? इसका mg, क्लियर ना? तो इसमें इन्वॉल्व कीजिए mg को, जरा एक और फोर्स इन्वॉल्व कर दीजिए mg, यानी कि 600, और इस पे भी एक और फोर्स इन्वॉल्व कर दीजिए 400, है ना? इट हैज ऑल्सो एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड सेम है 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इस इक्वेशन को देखकर T2 निकाल सकते हैं ना 40 केजी का। 400 माइनस T2 इक्वल टू ma 200। वहां से T2 निकाल लो, इस इक्वेशन में रखिए, कीजिए जल्दी। हाँ जी, T1 T2 बता दें। लाओ ना, अब तो बस कैलकुलेशन है, क्यों नहीं ला रहे? T1 कितना? 1100, सही है। T2 कितना? 200, सही है। तो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? जल्दी करो, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। वी हैव T1, मैं यहां लिख दे रहा हूं, T1 इज 1100 एंड T2 इज 200 न्यूटन।